वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो हम नारुतो वर्स के टॉप 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल विलेंस की रैंकिंग करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वेल इस लिस्ट के लास्ट में ये निकम्मा और लीचड़ इंसान डांजो है। पूरी सीरीज में कोई उत्सुकी से इतनी नफरत नहीं करता होगा जितना इस लुच्चे से सब करते हैं। वन ऑफ द वन सबसे बकवास विलन था ये। वैसे 10th रैंक को भी डिजर्व नहीं करता है, पर इसके पास टोटल 10 शारिंगान थी और हर एक शारिंगान एक्सट्रीम लेवल तक की पावर्स को होल्ड करती थी। औकात तो थी नहीं इस गांडू की, तो इसने ये शारिंगान उचिया क्लैन के मेंबर्स से चुराने का सोचा था। इसमें से एक हमारे शिशुई का भी था। सभी शारिंगान इज़ानागी की पोटेंशियल को होल्ड करते थे। अगर एक सिंपल वर्ड में आंसर दूं तो इस कमीने के पास टोटल 10 जिंदगियां थी, यानी कि 10 बार मर के जिंदा हो सकता था। अगर इज़ानागी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं तो इतना समझ लो कि रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और यूजर की लाइफ को फुल रिकवर कर सकता है। पर एक शारिंगान सिर्फ एक ही बार इज़ानागी को परफॉर्म कर सकता है, उसके बाद यूजर की वो आंख यूजलेस हो जाती है। सास्के को काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था डांजो को खत्म करने में। इसके बाद नंबर 9 पर है ओरोचिमारू, वन ऑफ द आइकॉनिक एंड ग्रेट विलन ऑल टाइम। नारुतो के स्टार्टिंग में सिर्फ ओरोचिमारू ने ही भौकाल को मचाया था। कमाल तो तब हुआ था जब इसने सैंड विलेज के काजे काके को खत्म कर दिया था और ये बात किसी को मालूम भी नहीं चली थी। बाद में ये एक सानिन है, टाइटल ही काफी है सिर्फ ओरोचिमारू का। ओरोचिमारू भी नियरली इमॉर्टल है, उसे कभी मारा नहीं जा सकता है, लगभग पूरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जब सास्के ने ओरोचिमारू को मारा था, यूं कहूं कि उसने उसे एब्सॉर्ब किया था। पर इताची के फाइट के बीच में इताची ने ओरोचिमारू को सील कर दिया था। इसके बाद भी वो अपनी लाइफ को कमबैक कर जाता है। फॉरबिडन जुत्सु की तो इसने एक पूरी डिग्री हासिल की है। ओरोचिमारू यूज ऑल 5 बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग विद यिंग यांग रिलीज। उसने लगभग 1468 मिशंस को कंप्लीट किया है। ऑफिशियली मिशंस को देखे तो 16 डी रैंक, 332 सी रैंक, 521 बी रैंक, 491 ए रैंक एंड 108 एस रैंक, इतने मिशंस को उसने पूरा किया था। इसके अलावा ओरोचिमारू कर्स मार्क को भी यूज कर सकता है। नंबर 8 पर है काबूटो। हालांकि काबूटो पहले तो ओरोचिमारू के लेवल तक नहीं था, पर जब उसने ओरोचिमारू के सेल्स को खुद में ट्रांसप्लांट किया तब वो ओरोचिमारू को भी सरपास कर गया था। उसका ड्रैगन सेज मोड ओरोचिमारू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इताची और सास्के मिलके भी काबूटो को हरा नहीं पा रहे थे। इताची ने एक विजल जुत्सु इज़ानामी को परफॉर्म किया था अगेंस्ट काबूटो टू ट्रैप हिम, तब जाके काबूटो को इताची रोक पाया था। इसके बाद नंबर 7 पर है इताची उचिया, वन ऑफ आवर हार्ट। वैसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है, पर मैं फिर भी दूंगा। अगर इताची बीमार ना होता तो आज वो अलग ही लेवल पर होता। आई वाज थिंकिंग वो अपने सुसानो को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता, पर इताची का सुसानो इनकम्प्लीट होने के बाद भी उसे इनविंसिबल बनाता है, क्योंकि इताची 2 इथेरियल वेपन से पजेस था, तात्सुका ब्लेड एंड याता मिरर। अपने सुसानो के अंदर रह के इताची किसी को भी सील कर सकता है। इवन कोई भी जुत्सु इताची के अगेंस्ट यूजलेस हो जाता है। वैसे इताची को गेंजुत्सु का गॉड भी कहा जाता है, पर उसने अमातेरासु को भी मास्टर किया है। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। इसके बाद नंबर 6 पर है पेन ऑफ नागटो, वन ऑफ द लेजेंडरी एंड आइकॉनिक विलन ऑल टाइम। याहिको की डेथ के बाद नागटो ने अकात्सुकी को टेक ओवर किया और एक ऐसी टीम को असेंबल किया जो नियरली अनस्टॉपेबल थी। अकात्सुकी के सभी मेंबर्स या तो क्रिमिनल होते थे या फिर ब्रोकन निंजा। नागटो मदरा उचिया के रेनेगान से पसेस था, जो कि सबसे ऑकुलेट डोजुत्सु आई है पूरे नारुतो वर्स में। रेनेगान यूजर को सेज ऑफ 6 पास की पावर ग्रांट करता है, जो उसे सच में एक गॉड बनाती है। नागटो ने 6 निंजा ह्यूमन की डेड बॉडी को ऑक्यूपाइड किया था और उसे अपना सेकेंडरी वेपन, यूं कहो कि अपना सेकेंडरी बॉडी बनाया था। इन 6 बॉडीज को नागटो अपनी मेन बॉडी से कंट्रोल करता था और इन सभी 6 बॉडीज को उसने पेन के नाम से आइडेंटिफाई किया था। और इन सभी 6 बॉडीज के अंदर उसने अलग अलग एबिलिटी को भी इनहेरिट किया था, लाइक देवा पाथ, आसुरा पाथ, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, प्रेता पाथ एंड नराका पाथ। इन सभी पाथ्स की अपनी एक अलग अलग पावर्स भी हैं। वैसे मैंने पेन के ऊपर एक फुल वीडियो को बनाया है जिसमें मैंने पेन के सभी पाथ्स को एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वेल नंबर 5 पर है ओबिटो उचिहा। वैसे इताची ओबिटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर जब उसने 10 टेल की पावर्स को खुद में इनहेरिट करा तब जाके उसने सभी को सरपास कर दिया था। इतनी पावर्स होने के बाद भी पेन ओबिटो को टक्कर दे सकता था, क्योंकि ओबिटो सिर्फ एक ही रेनेगान को हैंडल नहीं कर पा रहा था, जबकि नागटो 2 रेनेगान को बचपन से हैंडल कर रहा था। ओबिटो अपने कामुई की वजह से इमॉर्टल भी माना जाता है। कामुई की वजह से ओबिटो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। इट मीन कि उसके पास फेजिंग की एबिलिटी थी। इकलौते बंदे ने फोर्थ गेट निंजा वॉर तक को स्टार्ट कर दिया था। इवन सभी टेल बीस्ट को कैप्चर करके खुद 10 टेल जिंचुरकी बन गया था। जेत्सु के साथ मर्ज होने के बाद ओबिटो को आसानी से मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अपने बड़े से बड़े चोट को रिकवर कर सकता था।
बोनस के तौर पर मदरा ने ओबिटो के अंदर हाशिरामा के सेल्स को भी ट्रांसप्लांट किया, तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो आसानी से हार जाए। इसके बाद नंबर 4 पर है मदरा उचिया। आई डोंट थिंक कि पूरे एनिमे वर्ल्ड की सीरीज में कोई मदरा उचिया जैसा विलन एग्जिस्ट भी करता होगा। वन ऑफ द लेजेंडरी कैरेक्टर ऑल टाइम। मदरा का रूललेस एटीट्यूड, खुद के गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, उसे एक परफेक्ट विलन बनाता है। जस्ट थिंक यार, उसकी स्ट्रेटजी और उसकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट और एक्यूरेट थी कि मरने के बाद भी पूरा हो रहा था। मदरा अब तक के सबसे पावरफुल शारिंगान से पजेस था। इंदिरा के बाद वो सेकंड पर्सन था जिसने इटर्नल मंकी के शारिंगान को अनलॉक किया था, इवन इजानागी को भी। मदरा का सुसानो अब तक का थर्ड ऐसा सुसानो था जो सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था, बिना किसी सेज ऑफ 6 पास के पावर्स के। जब मदरा टेंटेल जिंचुरिकी बना था तब उसे कोई हरा ही नहीं पा रहा था। वो तो माइट गाय के अटैक की वजह से वो इतना वीक हो गया था जिसकी वजह से ब्लैक जेसू उसे धोखा दे पाया था, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मदरा को टेक डाउन कर पाता। नंबर 3 पर इंदिरा उत्सुकी, द सन ऑफ हागुरोमो। कहते हैं कि उचियास को कर्स ऑफ हेट्रेड भी कहा जाता है। इंदिरा वो पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसने अपनी हेट्रेड से ना ही सिर्फ इटर्नल मंकी के शारिंगान को अनलॉक किया था, बल्कि उसने कंप्लीट सुसानो को भी अनलॉक किया था, जो हागुरोमा के बाद सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो था। इंदिरा का सुसानो चक्रा एरो से पजेस था, जो सिर्फ अपने एक सिंगल अटैक में पूरे एक विलेज को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल को रखता था। इंदिरा उचिया क्लैन का डिसेंडेंट्स भी था, जिसकी वजह से उचिया को कर्स ऑफ हेट्रेड का टाइटल मिला था। अमातरासु को सबसे पहले इंदिरा ने ही अनलॉक किया था, इसके बावजूद वो आसुरा से हार जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर है सास्के उचिहा। भले ही अभी के टाइम पर ये एक हीरो है, पर कुछ टाइम के लिए तो एक विलन था, पर एंडिंग के मोमेंट में सास्के ने सभी विलन्स को सरपास कर दिया था। कागुया को हराने के लिए हागुरोमो ने अपना चक्रा सास्के और नारुतो में इनहेरिट किया था। अब हम सबको मालूम है कि हागुरोमो का चक्रा कितना ज्यादा पावरफुल है। वो अकेला एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने सेज ऑफ 6 पास की पावर्स को हासिल किया था, वो भी बिना किसी शॉर्टकट के। हागुरोमो के चक्रा को लेने के बाद सास्के के पास सेज ऑफ 6 पास की पावर्स आ जाती है, पर सोने पे स्वागत तब हो जाता है जब उसने सभी टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था। इन दैट मोमेंट सास्के ने सभी को सरपास कर दिया था, इवन इंदिरा के सुसानो को भी उसने अनलॉक कर दिया था। वेल, इस लिस्ट के सबसे टॉप पर कागुया उत्सुकी है, मदर ऑफ हागुरोमा एंड हामुरा उत्सुकी। कागुया वो इकलौती ऐसी कैरेक्टर थी जिसने डिवाइन ट्री के डिवाइन फ्रूट को खाया था। डिवाइन ट्री को खाने के बाद कागुया ने कई साल तक ह्यूमंस पर राज किया था। वो ब्याकुगान से तो पजेस थी, साथ में वो रीने शारिंगान से भी पजेस थी, जो एक अल्टीमेट पावर है रीनेगान का। कैन यू इमेजिन कि बैटल के बीच में उसने खुद को 10 टेल में भी ट्रांसफॉर्म कर लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।